गुरुदेव श्री नयप्रदम सागर जी महाराज साहब एवं विदुषी आर्या मैना श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती हूँ तथा इस प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। कि अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट की 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। और आज यहाँ आकर प्रदीप भाई बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ऐसा ही कोई स्टेज था और ऐसे ही बच्चों के प्रोग्राम जहाँ मैं पहली बार बोलना सीखी थी और वहाँ से मैं ऊपर आई, क्योंकि स्कूल कॉलेज में कभी भी मैंने माइक हाथ में नहीं लिया था। वो ओसवाल मित्र मंडल का मंच था जहाँ पहली बार मैंने बोलना शुरू किया। और मैं सावित्री जी यहाँ बोल रही थी, मैंने उसको सिखाया उसको सिखाया, उन्होंने और किसी को सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझे हिम्मत दी थी कि जाओ और स्टेज पर बोलो। क्यों सावित्री जी? और इसीलिए मुझे आज अच्छा लगा कि आज जो प्ले मैंने किया था उसको सावित्री जी ने किया, इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा कि गुरु ने शिष्य को इतना मान दिया। और आज हमारे बच्चों ने, बड़ों ने यहाँ पर आकर अपनी प्रतिभा को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और जैसे कि कोचर जी ने कहा कि हर वर्ष ये कार्यक्रम हमें करते रहना चाहिए, ताकि जितनी भी, कई बार होता है ना, हमें स्कूल कॉलेज में मंच नहीं मिलता, लेकिन ये ऐसा मंच है जहाँ आकर हम सब अपने दिल की बातें कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं। हमारा जो व्यक्तित्व होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक जिधर हवा बहती है उधर बहने लगता है, यानी गंगा कहे तो गंगादास और जमुना कहे तो जमुनादास। लेकिन दूसरा व्यक्तित्व ऐसा होता है जो हवाओं को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देता है और उनकी उपस्थिति ऐसी होती है जो लाखों में भी पहचानी जाती है। तो इन बच्चों को हमें वैसा ही व्यक्तित्व बनाना है जहाँ की लाखों में भी उनकी उपस्थिति पहचानी जाए। एक बार गुरु गौतम अपने शिष्य आनंद के साथ विहार कर रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा पर्वत आता है। तो आनंद गौतम से पूछते हैं कि पर्वत से भी ज्यादा कोई ताकतवर है? कौन होता है? लोहा, जो पर्वत को भी काट सकता है। लोहे से ज्यादा ताकतवर आग, जो लोहे को जला सकती है। आग से ज्यादा ताकतवर पानी, जो कि आग को बुझा सकता है। पानी से ज्यादा ताकतवर हवा, जो कि पानी के प्रवाह को भी बदल सकती है। लेकिन हवा से भी ज्यादा ताकतवर क्या होती है? मनुष्य की संकल्प शक्ति, जो हवाओं को भी अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी फोड़ दे, तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे, और तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू भूल मत, तू बड़ा महान है रे, तू बड़ा महान है रे। क्योंकि आग जलाने से लेकर आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति छिपी हुई है। हम उस शक्ति का इतना भी उपयोग नहीं करते हैं। जरूरत है कि हम 100% हमारे अंदर जो शक्ति छिपी है उसका उपयोग करें, तो हम आज कहां से कहां पहुंच जाएंगे। और मैं JCF को उनके स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी, आपने 2 चीजें की। एक तो ब्लड डोनेशन कैंप किया, क्योंकि आज ब्लड की बहुत कमी है। और कहते हैं ना कि आज जो आतंकवाद है, जहाँ नालियों में खून बहाया जा रहा है, हम नसों में खून पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। एक किसी को जीवन दान देना, उससे बड़ी कोई और चीज नहीं हो सकती। और हमारे बच्चों की प्रतिभा को बाहर लाने का आप जो कार्य करते हैं, इसी तरह से आप काम करते रहिए। जैसे उन्होंने कहा फिगर की आप बहुत चिंता करते हैं, तो आप उस फिगर की चिंता मत करिए। जितना खर्चा है वो करते रहिए, समाज सेवा के लिए करते रहिए, क्योंकि 1 खर्चेंगे तो आपको 10 मिलेगा। क्योंकि हम सब ने अपने जमाने की इस पिक्चर में एक गाना सुना है ना, गरीबों की सुनो वह तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वह 10 लाख देगा। तो आप सब व्यापारी जगत से हो,
व्यापार में लागत कम और मुनाफा ज्यादा कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये जहाँ सेवा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में संभव है, जहाँ की आप 1 लगाते हैं और इसके बदले में आपको 10 मिलता है। तो बस अपने जीवन में ऐसे तो घंटों बोल सकती हूँ, सावित्री जी की शिष्या हूँ इसलिए, लेकिन एक बार जगह में ऐसे ही बोलती जा रही थी, दर्शकों में से एक महिला एक चाकू लेकर आ गई मंच पर। मैं मारे डर के थर थर कांपने लगी कि मेरा अब क्या होगा। वो बोलते आप मंजू जी बिल्कुल मत डरो, जितना बोलना है बोलती जाइए, मैं उसको ढूंढ रही हूँ जिसने आपको यहाँ पर बुलाया है। तो पता नहीं मुझे किसने बुलाया था, विवेक ने बुलाया था शायद ना। विवेक आपकी ऐसी हालत नहीं करने देना चाहती हूँ, लेकिन हम सब अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारा जीवन चंदन की तरह हमेशा हम जहाँ भी जाएं वैसा महकता रहे कि एक बार गाओ वो मल्हार कि आसमान बरस जाए, एक बार छेड़ो वतान की रेगिस्तान सरस जाए, कि एक बार गाओ वो मल्हार कि आसमान बरस जाए, एक बार छेड़ो वतान की रेगिस्तान सरस जाए। बुलबुल का दर्द और फकीरों का दिल लेकर चलो कि तुम्हारे 2 टूक दर्शन को इंसान तो क्या देवता भी तरस जाएं, देवता भी तरस जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं अपने भाई हीरा बाफना का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद, क्योंकि उसने आज मुझे यहाँ पर बुलाया और बहुत सुंदर प्रोग्राम देखने का मुझे सुअवसर दिया। प्रदीप भाई कापड़िया को, जब मैं लॉयंस क्लब ऑफ बालकेश्वर की प्रेसिडेंट थी तो वो हमारे ट्रेजरर थे, बिल्कुल। तो हम सब, मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं पग पग करते हुए आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और सावित्री जी, आप एक गाना भूल गए थे कि हम सबके जो मोबाइल टोन है ना, रिंग में एक ही गाना होना चाहिए, और कोई वहीदा रहमान 1 साड़ी 2 साड़ी नहीं जाने दीजिए, एक ही गाना होना चाहिए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जय जिनेंद्र, और गर्व से कहिए कि मैं जैन हूँ।